हेलो दोस्तों, गर्मियों का सीज़न आते ही हमें कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, मगर खाते हैं तो गले में खराश या खांसी होने लगती है। तो मुझे भी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, गर्मियों का मौसम में तरबूज तो आसानी से मिलते ही हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इसकी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक बनाती हूँ। तो आपको इसे बनाने में चूल्हे के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह खाने में टेस्टी भी लगेगी और यह हेल्दी भी है। तो बच्चे हो या बड़े हो, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी देख सकते हैं किस तरह से हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कटी हुई 1 केजी तरबूज लिए हैं और इसका छिलका सब हटाकर इसका सारा पल्प निकाल लेते हैं। तो ये बड़ी बड़ी 5-5 केजी का एक तरबूज रहती है, तो हमने अभी काट के ही बाज़ार से अभी भी लाए हैं 1 केजी तरबूज। तो इसका छिलका सब हटा दिए हैं, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। तो छिलके हटा दिए हैं, तो मैं इसका अब जूस निकालूंगी। तो आप चाहें तो जूसर से भी इसका जूस निकाल सकते हैं, या फिर इसके बीज हटाकर मिक्सी में चलाकर छान लीजिएगा तो भी इसका जूस निकल जाएंगे। तो मैं सबसे आसान तरीके से इसका जूस निकालूंगी। तो एक बाउल लिए हैं, ऊपर से छन्नी रख दिए हैं और ऊपर से सूती साफ कपड़ा रख दिए हैं। तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट कर कपड़े पर रख दिए हैं और इस तरह से दबा दबा कर इसका सब रस निकालेंगे। तो ये बढ़िया से आसानी से इसका रस निकल जाते हैं। तो वापस से सेम प्रोसेस से तरबूज का सब रस निकाल लेंगे। तो वैसे आप चाहें तो जैसे आसानी हो उस तरह से आप रस इसका निकाल सकते हैं। तो तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी ही रहती है, तो इसका रस आसानी से निकल जाती है। और सभी फ्रूट में जिस तरह से रस निकालने में मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कम ही मेहनत लगती है। तो देखिए, इसमें पल्प बचे हैं और थोड़ा बीज ही है और कुछ नहीं है। तो लगभग आधा लीटर से ज़्यादा इसका रस निकल आए हैं 1 केजी तरबूज से। तो मैं यहाँ पे लाल फ्रूट कलर यूज करूँगी, इससे ज़्यादा लाल दिखेंगे आइसक्रीम। तो 6-7 ड्रॉप डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं। सिर्फ तरबूज से ही बिना रंग डाले ही आप इसका आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ 5-6 चम्मच चीनी पिसी हुई डाल रही हूँ। तो आप चीनी सिर्फ डाल सकते हैं, तो वो भी आसानी से घुल जाएंगे। और मैं यहाँ पे आधा नींबू डाल रही हूँ, तो इससे आइसक्रीम खट्टा मीठा लगेंगे, खाने में बढ़िया टेस्ट आती है नींबू का रस डालने से। और मैं यहाँ पे 1 चम्मच का 1/4 भाग काला नमक डाल रही हूँ। अब बढ़िया से मिला लेंगे। तो काला नमक डालने से आइसक्रीम का टेस्ट दुगना हो जाती है। तो अब इसे ठंडा करके गिलास में भर के कोल्ड ड्रिंक तरह पी सकते हैं। तो इस टाइम आप टेस्ट करके देख सकते हैं, मीठा कम लगे तो आप चीनी डाल सकते हैं। मेरी वाली सही है, तो मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी। तो अब मैं आइसक्रीम जमाने वाली मोड़ ली हूँ और थोड़ा थोड़ा करके जूस डालते जाएंगे। तो इस तरह का अगर आइसक्रीम जमाने वाली मोल्ड नहीं है, तो आप कोई भी गिलास या कप में जमा सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएंगे। तो इसे अच्छी तरह से ढक देंगे इस तरह से। तो अब इसे जमा लेंगे फ्रिज में रख कर, जिसमें बर्फ़ जमाते हैं उसी में रखेंगे। तो इस तरह का पानी वाला जो पीते हैं ना प्लास्टिक का गिलास, वो मेरे पास है। तो बचे हुए जूस को इसमें डालकर जमा लेंगे। तो इसमें भी 4 आइसक्रीम बन जाएगी मेरी। तो इसे इसी तरह से तो फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, ऊपर से बर्फ़ जमने लगेगी, तो इसे ढकना भी ज़रूरी है।
तो एलुमिनियम का फॉइल पेपर है आपके पास तो उससे भी ढक सकते हैं। तो हमारे पास अभी नहीं थी, तो हमने जो फल और सब्जी आती है ना, उसी को प्लास्टिक को लेकर काट कर इस तरह से ढक दिए हैं और ऊपर से रबर बैंड लगा दिए हैं। तो देखिए ये तैयार हो गई है। तो अब इसे कोई भी नुकीली चीज़ से छेद कर देंगे और आइसक्रीम का डंटी बीच में लगा देंगे। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये भी नहीं मिल रहे हैं तो आप चम्मच छोटी वाली लगा सकते हैं। तो अब इसे 7-8 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, इसमें बर्फ़ जमाते हैं। तो मिलते हैं 7-8 घंटा के बाद। तो देखिए दोस्तों 8 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं तो आप लोगों से मिल रहे हैं। तो देखिए ये अब जम गई है, तो इसका प्लास्टिक अब हटा देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हाथों से इस तरह से रगड़िएगा ना, तो हाथों के गर्मी से ही आसानी से ये निकल जाएंगे। वैसे आप पानी में डुबो कर भी इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम ये जमी है, आप देख सकते हैं। अब आप लोगों को मोल्ड वाली भी आइसक्रीम दिखाई ही देते हैं। तो ये बढ़िया से नहीं जम पाई है क्योंकि बीच बीच में लाइट भी जा रही थी। अब मोल्ड की परत जो है ना वो मोटी है, तो इस वजह से यह नहीं जम पाई है। अब यह जमेगी भी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ भी आंधी तूफान आई हुई है और अब रात भर लाइट आने की संभावना कम ही है। तो उसे इसी तरह से खा लेंगे। तो आप देख सकते हैं तो ग्लास वाली अच्छी तरह से यह जमी है, तो आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो आप इस आइसक्रीम को कितना भी खा लीजिएगा, ज़रा सा भी गले में खराश और सर्दी जुकाम भी नहीं होंगे। बहुत हेल्दी आइसक्रीम बने हैं, आपको और बच्चों को गर्मी से बचाएंगे। तो आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे घर में बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं खा रहे हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।